वेलकम टू माय चैनल डीप लिटरेचर। तो दोस्तों आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टू हिम, इसके रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी कोटेशंस हैं दोस्तों, वो सभी आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों इनकी बायोग्राफी और इसके वर्क को शुरू करते हैं। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो 1809 अगस्त 6 अगस्त 1809 को पैदा हुए थे और 6 ही अक्टूबर 1992 को इनकी डेथ हुई थी। ये एक इंग्लिश पोइट थे और ड्रामाटिस्ट थे दोस्तों। तो आगे देखते हैं इनके जो फादर थे, हिज फादर जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, इनके फादर का नाम जॉर्ज क्लेटन टेनिसन था, वाज एन एंग्लिकन क्लर्जीमैन, जो कि एक क्लर्जीमैन थे यानी पास्टर थे, प्रीस्ट थे दोस्तों। टेनिसन अटेंडेड अ ग्रामर स्कूल इन द नियर बाय टाउन ऑफ लोथ। दोस्तों इनके घर के पास ही एक स्कूल था जहाँ पे ये अपनी अर्ली एजुकेशन को लेते हैं। इसके बाद इनको अंडर ही स्टडीड आर द क्लोज सुपरविजन ऑफ हिज स्कॉलरली फादर टेनिसन। दोस्तों कुछ ही देर बाद इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद इनके जो फादर थे वो इनको पढ़ाया करते थे दोस्तों। तो आपको बताता चलूँ कि इनका जो इंटरेस्ट था पोइट्री के अंदर वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा था। जब ये 14 साल के थे, एट द एज ऑफ 14, जब ये 14 साल के थे तो इन्होंने एक ड्रामा लिख डाला दोस्तों ब्लैंक वर्ड्स के अंदर। दिस इज़ वेरी फेमस टेक्निक दैट टाइम, क्योंकि जो मिल्टन है वो भी इसको यही टेक्निक यूज़ किया करते थे दोस्तों, और मिल्टन को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसलिए इन्होंने एक ड्रामा लिख डाला ब्लैंक वर्ड्स के अंदर और एक पोइम लिख दी, 6000 लाइन एपिक पोइम दोस्तों, एट द एज ऑफ 14। एट द एज ऑफ 14 इन्होंने एक ड्रामा और एक 6000 लाइन की एक लंबी पोइम लिख डाली दोस्तों। इसके बाद जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो 1880 1828 के अंदर दोस्तों ये टेनिसन जो हैं वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर जाते हैं दोस्तों। वहाँ पे ये बहुत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाय थे, अनहैप्पी थे वहाँ पे जाके दोस्तों। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही जॉइंड इन फार्मल क्लब एज अ अपोस्टल। दोस्तों अपोस्टल क्लब को इन्होंने ज्वाइन किया था दोस्तों 1828 के अंदर ही दोस्तों। तो आपको बताता चलूँ ये जो अपोस्टल ग्रुप था, अपोस्टल का मतलब होता है दोस्तों रसूल वगैरह, जो प्रीस्ट वगैरह बनना चाहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक रिलीजियस बंदा है दोस्तों। और अब आपको बताता चलूँ कि इनके जो इनकी राइटिंग के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट मिलता है दोस्तों, मॉडर्निज़्म का और जो ओल्ड मेडिवल एज है उसका दोस्तों। क्योंकि इनके माइंड के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पहले ये जो है वो कॉमर्स वगैरह को, साइंस वगैरह को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लेटर इन हिज लाइफ दोस्तों ही स्टार्ट टू क्रिटिसाइज मॉडर्निज़्म दोस्तों। क्योंकि उस दौर के अंदर जो रिलीजन था वो बहुत ही ज़्यादा फीका पड़ चुका था। लोग जो हैं वो रिलीजन से भाग चुके थे दोस्तों। आगे देखते हैं इन 1829 के अंदर जो है वो टेनिसन अवॉर्डेड द चांसलर गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज फॉर वन ऑफ हिज फर्स्ट पीस द बैक टू। दोस्तों इनका जो फर्स्ट वर्क था द बैक टू, इसके इवज इनको गोल्डन मेडल मिला था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा वर्क है जिससे लॉर्ड टेनिसन को जो गोल्ड मेडल मिला था, तो वो था द बैक टू। इसके बाद 1829 के अंदर दोस्तों टेनिसन वन दी न्यूडिगेट प्राइज़ फॉर पोइट्री। दोस्तों इनको न्यूडिगेट प्राइज़ मिला था पोइट्री लिखने पर दोस्तों। इसके बाद 1830 के अंदर ही एंड हेलम, दोस्तों ही एंड हेलम जो हैं, मतलब हेलम जो थे वो इनके फ्रेंड थे, बहुत ही करीबी दोस्त थे दोस्तों इनके। और इनकी डेथ के ऊपर इन्होंने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा हुआ है, जिसे हम आगे जाके देखते हैं। हेलम जो थे उनके ऊपर ये और हेलम दोनों स्पेन चले जाते हैं वेकेशन के, अपनी वेकेशन गुजारने के लिए, क्योंकि ये दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे दोस्तों। तो इसके बाद क्या हुआ, इन 1831 दोस्तों इनकी लाइफ में एक सडन जो है वो रिटर्न आता है। इनकी लाइफ में एक सडन ट्रेजेडी होती है, जिसकी वजह से ये अपनी डिग्री जो है
कंप्लीट नहीं कर पाते दोस्तों और अपने घर वापस लौट आते हैं। टेनिसन वाज फोर्स टू लीव द यूनिवर्सिटी विदाउट टेकिंग हिज डिग्री। तो दोस्तों इन्होंने अपनी डिग्री भी नहीं थी ली एंड ड्यू टू हिज डेथ ऑफ फादर। तो दोस्तों इनके जो फादर की डेथ हो चुकी थी, इसकी वजह से ये अपनी डिग्री नहीं ले पाए और अपने घर को वापस आ गए थे 1831 के अंदर दोस्तों। इसके बाद हेलम वाज एंगेज टू वन ऑफ द टेनिसन सिस्टर। और दोस्तों इसके बाद जो इनके दोस्त हैं हेलम, वो भी इनके घर आकर रहना शुरू हो गए थे और ये जो हैं वो इनकी सिस्टर के साथ एंगेज हो गए थे, बहुत ज़्यादा एंगेज हो गए थे। और लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो इनके ऊपर एक बहुत ही लंबी पोएम लिखते हैं, जिसे हम आगे जाकर देखते हैं इनकी डेथ के ऊपर। तो दोस्तों ही बिकम एंगेज टू। इसके बाद अगर हम टेनिसन की ज़िंदगी की लाइफ की बात करें तो दोस्तों ये जो है वो लंदन चले जाते हैं इसके बाद, ठीक है। ही बिकेम एंगेज टू एमिली शेलवुड। दोस्तों ये एमिली उस टाइम की बहुत ही फेमस पोइटस थी दोस्तों। और इन्होंने सॉरी एमिली वाज नॉट अ पोइटिस दोस्तों। तो इनके साथ ये लंदन जाते हैं और वहाँ पे ये एमिली सेलवुड से मिलते हैं दोस्तों। इनसे इनको प्यार हो जाता है, लेकिन जो इनके पेरेंट्स हैं, एमिली के पेरेंट्स थे, तो वो इनकी मैरिज पर राज़ी नहीं थे, क्योंकि ये जो टेनिसन थे इनके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन ये अपर क्लास से बिलोंग करती थी दोस्तों। टेनिसन लॉस्ट हिज स्मॉल इनहेरिटेंस। दोस्तों इनके पास जितना भी पैसा था, इन्होंने क्या किया कि एक जगह पर इन्वेस्ट कर दिया अपने दोस्त के कहने पर। तो जो इनकी सारी इनहेरिटेंस, इनके जो जितने भी पैसे थे वो सारे उसमें डूब गए दोस्तों, ख़त्म हो गए और ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहना शुरू हो गए। सफ़र्ड अ वेरियस नर्वस ब्रेकडाउन। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम। तो इन जून अभी चलता चलता टाइम जा रहा है दोस्तों और 1850 आता है जब दोस्तों। तो आफ्टर एंगेजमेंट ऑफ 30 ईयर, दोस्तों इनकी एंगेजमेंट को 13 साल हो चुके थे। टेनिसन एंड एमिली वर मैरिड दोस्तों, तब जाकर इनकी शादी हुई। लेटर द सेम ईयर टेनिसन वाज अपॉइंटेड टू पोस्ट ऑफ अ पोइट लॉरिएट सक्सीडिंग वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों इसके बाद 1850 के अंदर दोस्तों ये पोइट लॉरिएट बनते हैं वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद, और ये 42 ईयर्स तक पोइट लॉरिएट रहते हैं दोस्तों। ही एंड एमिली हैड अ सन। तो दोस्तों इनकी शादी के बाद इनका एक बच्चा होता है, जिसका नाम ये होम दे नेम्ड हेलम। हेलम दोस्तों इनके फ्रेंड थे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था। तो उसका नाम था हेलम, जो इनके फ्रेंड थे, लॉर्ड टेनिसन के फ्रेंड थे, जिनकी डेथ हो जाती है दोस्तों, और जिनके ऊपर एक वेरी फेमस एलिजी लिखते हैं ये, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेमोरियम। He received an honorary degree from Oxford University in 1885 and one offered the rectorship of ग्लासगो यूनिवर्सिटी। दोस्तों इनको रेक्टरशिप मिलती है 1850 के अंदर दोस्तों, और ऑनररी डिग्री भी मिलती है इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इन 1883 ही वाज रेज्ड टू दी पीरेज बाय क्वीन विक्टोरिया। दोस्तों ये जो पीरेज होते हैं दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर एक रैंक है जो इनको मिलता है क्वीन विक्टोरिया की तरफ से दोस्तों, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी इनकी राइटिंग को। और ये जो इनका एक वर्क है मेमोरियम दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा रीड किया करती थी और इनकी तारीफ़ की थी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वीन विक्टोरिया ने दोस्तों, क्योंकि ये विक्टोरियन पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों। टेनिसन डाइड एट एडवर्ड हाउस हिज होम इन शेरे on October 6, 1892 एट द एज ऑफ 83। दोस्तों 83 की एज पर इनकी डेथ हो जाती है इनके अपने ही घर में एल्वर्ड हाउस के अंदर दोस्तों। आपको बताता चलूँ कि जब इनकी डेथ होती है तो ये ना शेक्सपियर की प्ले थे उसको रीड कर रहे थे कैम्बरलिन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये कौन से प्ले को रीड कर रहे थे। तो आपको ही वॉज बरीड इन दी पोइट्स कॉर्नर एट वेस्टमिनिस्टर एबे। दोस्तों इनको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया, जो कि पोइट कॉर्नर है, जहाँ पे जो हमारे पोइट हैं जेफरी चौसर, उनको बरीड किया गया है। जितने भी पोइट लॉरिएट रहे हैं दोस्तों, उन सभी को वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया है, जैसा कि वर्ड्सवर्थ की बात कर लें दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब इनकी जो डेथ होती है तब ये एक प्ले पढ़ रहे थे शेक्सपियर का,
दोस्तों उस प्ले का नाम है कैम्बरलीन दोस्तों, विच वाज हैड बिन रीडिंग ऑन द नाइट ऑफ हिज डेथ वाज प्लेस्ड इन हिज कॉफिन। तो दोस्तों इनका जो कफन था, इनका जो कॉफिन था, और उसके ऊपर उसको रखा गया था दोस्तों, उस प्ले को इनकी याद के तौर पर। तो ही वाज दी पोइट लॉरिएट ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरिया रॉइन एंड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश पोइट। दोस्तों ये मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश पोइट थे, क्योंकि इनकी जो शोहरत थी बहुत ज़्यादा उस टाइम के पोइट्स के अंदर आती है दोस्तों। और जो इनके कंटेम्पोरेरी थे वो इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे दोस्तों, लेकिन जो इन्होंने ऐसा वर्क मेमोरियम लिख डाला जिसकी वजह से इनकी जो शोहरत थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी उस दौर के अंदर। तो दोस्तों इनका जो ये वर्क है 1850 के अंदर आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट वर्क इनका मेमोरियम। दोस्तों ये वर्क है इनका 1850 के अंदर आता है, इन मेमोरियम AHH। तो दोस्तों इनके जो फ्रेंड है हेलम, उनके ऊपर, उनकी डेथ के ऊपर इन्होंने जी एक एलिजी लिखी थी, वाज रिटन टू दी कॉमरेट हिज फ्रेंड ऑर्थर हेलम, अ फेलो पोइट एंड स्टूडेंट एट ट्रिनिटी कॉलेज। इनके फ्रेंड थे दोस्तों कैम्ब्रिज के अंदर। आफ्टर ही डाइड ऑफ हिज स्ट्रोक एट द एज ऑफ 22। दोस्तों 22 की एज पर इनकी डेथ हो जाती है। जिनकी उसकी डेथ के बाद दोस्तों इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, ये बहुत ज़्यादा मॉर्निंग करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और इसके बाद ये एक वर्क लिखते हैं मेमोरियम दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इसको रीड करना। ही पब्लिश हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन ऑफ पोएम चीफली लिरिकल। 1830 के अंदर इन्होंने एक कलेक्शन अपनी जो थी वो पब्लिश करवाई थी, क्लैरिबल एंड मैरियाना। दोस्तों ये वो कलेक्शन ऑफ पोएम थी इनकी, क्लैरिबल एंड मैरियाना। इसके बाद टेनिसन अर्ली पोइट्री विद इट्स मेडिवलिज्म एंड पावरफुल विजुअल इमेजरी। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टेनिसन थे वो किस तरह की पोइट्री लिखते थे। तो जो इमेजरी है वो ये अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं, विजुअल इमेजरी। दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा जो कीट्स थे वो भी, दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन पूछा जाता है। वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द प्री राफेलाइट ब्रदर। दोस्तों ये दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल पोइट रहे हैं। जो इन्होंने जो कोटेशन कही हैं दोस्तों वो, और इनके जो इनको कोटेशन कही गई हैं वो भी आपके सामने हैं दोस्तों। तो जो लॉर्ड टेनिसन है इन्होंने मिल्टन के लिए बोला है, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज और स्किल टू सिंग ऑफ टाइम एंड एटर्निटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों इन्होंने मिल्टन के लिए ये बोला है, तो ये पूछा जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है, टेनिसन टू वर्ड्सवर्थ। दोस्तों वर्ड्सवर्थ के लिए इन्होंने बोला है, ही हैज़ अटर्ड नथिंग बेस। दोस्तों ये बोला है इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए। इसके बाद T.S. एलियट ने टेनिसन के लिए बोला है, द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोइट्स। दोस्तों T.S. एलियट ने इनके लिए ये बोला है। और टेनिसन वाज द स्टूपिडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोइट्स। दोस्तों W.H. ऑर्डन ये बोलते हैं टेनिसन को, इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनके ऊपर सटायर करते हैं, इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हुए ये बोलते हैं W.H. ऑर्डन। और दोस्तों अगर हम इनके वर्क की बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका जो फर्स्ट वर्क था वो द बैक टू 1829 के अंदर आया था दोस्तों। और इन्होंने फिर इसके बाद 1832 के अंदर अपनी इनका कलेक्शन ऑफ पोइम जो था वो पब्लिश हुआ था, जिसमें ये सारी पोइम्स आती हैं, द लेडी ऑफ शार्लेट, द प्लेस ऑफ आर्ट। इसके बाद लोटस ईटर्स, ओनिनन, अ ड्रीम ऑफ फेयर वोमेन, मार्टे द ऑर्थर। इसके बाद यूलिसीज, लुक्सले हॉल, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ द वेलिंगटन। दोस्तों 1852 के अंदर आई थी ये। इसके बाद जो इनकी ये कलेक्शन ऑफ पोइम में जो अपेयर हुई थी, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये 1854 के अंदर आई थी। इसके बाद फर्स्ट 4 एडिशन ऑफ आइडियल्स दोस्तों अपेयर्स इन 1859। इसके बाद जो लॉर्ड टेनिसन है आल्सो
एक्सटेंडेड अ शॉर्ट लिरिकल्स एज। दोस्तों इनके जो शॉर्ट लिरिक्स हैं दोस्तों, वो ये हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट लिरिक्स हैं। इसके बाद टीयर्स आइडल टीयर्स, क्रॉसिंग द बार, यूलिसीज, इसके बाद टैथोनिस, इसके बाद हिज लेटर वॉल्यूम्स इंक्लूड दोस्तों म्यूड अब मोनोड्रामा। दोस्तों मोनोड्रामा क्या होता है, जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वही बोलता है और इसके अलावा हमें इस चीज़ का पता चल जाता है कि इसके जो अंदर दूसरे कैरेक्टर हैं वो कितने हैं। दोस्तों उनकी उनकी साइकोलॉजी का, उनके थॉट का भी हमें पता चलता है सिर्फ एक इंसान के बोलने से। उसको हम मोनोड्रामा कहते हैं। एनोच आर्डन दोस्तों 1864 के अंदर आया था ये बैलेड एंड पोइम्स। ये 1880 में आया था दोस्तों। इसके बाद थेरिसिस एंड अदर बैलेड 1885 के अंदर। तो इसके बाद इन्होंने अपना सीक्वल लिखा था लुक्सले हॉल 60 ईयर्स आफ्टर। दोस्तों ये 1886 के अंदर आया था। इसके अंदर इन्होंने दोस्तों जो साइंस थी और कॉमर्स थी उसको क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि ये रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा, रिलीजन से लोग बहुत ज़्यादा हट चुके थे, जिसके सीक्वल में इन्होंने ये वर्क लिखा था लॉक्सले हॉल 60 ईयर लेटर। दोस्तों डिमीटर एंड अदर पॉइंट 1889 के अंदर आई थी दोस्तों। एंड द डेथ ऑफ द ओनन पब्लिश पोथमोसली इन 1892। दोस्तों इनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुई थी। इसके बाद ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा। दोस्तों इन्होंने प्ले भी लिखे हैं इन पोइटिकल फॉर्म। दोस्तों इनके जितने भी प्ले हैं वो सारे पोइटिकल फॉर्म के अंदर हैं। दोस्तों अमंग विच आर, दोस्तों इनके जो प्ले हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। ये दोस्तों इनके जो प्ले थे वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन इनके जो 4 प्ले हैं जो आपके सामने है, क्वीन मैरी 1875, हेरोल्ड 1877, बेकेट 1884 और द फॉरेस्टर्स 1892। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।